नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ाकर रख दिया है। आप भले ही कितनी बार ये बात कह लीजिए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सूचना आयुक्त की बहाली के लिए दोनों नेता मिले हैं, लेकिन यकीन मानिए कि नीतीश कुमार का जो पैटर्न होता है और नीतीश कुमार जिस तरीके की राजनीति करते हैं उसमें ये कहीं से भी असंभव नहीं है। दूसरी बात मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार का मामला ऐसा होता है कि अगर वहां धुआं अगर दिख रहा है तो आग भी जरूर कहीं ना कहीं लगी हुई होती है। पिछला इतिहास तो कम से कम यही कहता है कि नीतीश कुमार के बारे में जब भी ऐसी बातें हुई है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद नीतीश कुमार पर जो वो बातें कही जाती है कि नीतीश कुमार पाला बदलने वाले हैं वो सही साबित होती है। इस बार भी कहीं ऐसा ही तो नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मैं जो बातें कह रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा, कोई ऐसे मजाक की बात नहीं है। नीतीश कुमार इस वक्त जो राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कास्टिज्म का तो जरूर है, और नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आरक्षण पर और बाकी जो जातिगत मुद्दे हैं उस पर आकर टिकी हुई है। बात यहां आकर फंस गई है कि नीतीश कुमार बैकफुट पर है आरजेडी के सामने, क्योंकि जो आरक्षण का इशू था, बिहार आरक्षण को लेकर जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी, वो कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि केंद्र सरकार ऐसे कानून बनाए ताकि यह आरक्षण सुगमता से लागू हो जाए। इस पर कोर्ट कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाए, लेकिन केंद्र सरकार इस पर नीतीश कुमार की ना बात सुन रहा है, ना आरजेडी की बात सुन रहा है, ना किसी की बात सुन रहा है। मोदी सरकार आरक्षण को लेकर हमेशा घिरी रहती है। विपक्ष आरोप लगाते रहते हैं, विपक्ष के नेता, कि मोदी सरकार आरक्षण को ही खत्म करना चाहती है। नीतीश कुमार के लिए ये कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है कि नीतीश कुमार ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जिस पर आरक्षण को खत्म करने का धब्बा लगाया जा रहा हो, आरक्षण के विरोधी होने का दाग लगाया जा रहा हो। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव में फायदा उठा चुके हैं। वो बीजेपी के साथ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की जो इमेज की उनके इमेज के जो फायदे थे वो नीतीश कुमार ने उठा लिए हैं। सांसद नीतीश कुमार के जीतकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब नीतीश कुमार का टारगेट विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार को कैसे भी अपनी कुर्सी बचाकर रखनी है, वो चाहे वो बीजेपी के साथ रहे चाहे वो आरजेडी के साथ रहे। नीतीश कुमार का मोटिव एक है कि बिहार में राज तो उन्हीं का चलेगा, चाहे वो आरजेडी के साथ चले, चाहे आरजेडी के खिलाफ चले, चाहे बीजेपी के साथ चले, बीजेपी के खिलाफ चले, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार मौजूदा स्थिति में भी यही राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार चुप है, मीडिया के सामने आकर कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो रही है नीतीश कुमार की तरफ से, कोई बड़े बयान नहीं दिए जा रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी तो रिझाने में लगे ही रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से ना है। जो नीरज कुमार है जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भतीजा तो मनाता ही रहता है, भतीजा तो छटपटा रहा है, लेकिन चाचा की तरफ से ना है, यानी कि जेडीयू की तरफ से ना है। इनकार की बात नहीं कही गई, नीरज कुमार के तरफ से भी ना की बात कही गई है कि फिलहाल ना है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि गुंजाइश तो है, क्योंकि जब ऐसे बयान दिए जाते हैं और ऐसी जब सियासत होती है तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल एक गठबंधन चल रहा होता है, जैसे अभी बीजेपी और जेडीयू का चल रहा है, तो उस पर प्रभाव तो जरूर पड़ता है। तो जेडीयू को कम से कम ये कहना चाहिए कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल खारिज करते हैं। उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नए बनाए गए हैं राजीव रंजन प्रसाद, उनको भी आकर इस पर सफाई देनी चाहिए। लेकिन जेडीयू की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि चाचा की तरफ से फिलहाल ना है, यानी कि फिलहाल जो है वो ना है, लेकिन ये ना कब हाँ में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। तो नीतीश कुमार की जो राजनीति है उसको देखते हुए आप कुछ भी ये ऐसा दावा नहीं कर सकते कि ये सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए 2 नेता मिले थे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। ये फोन पर भी बातें हो सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मिलना ये राजनीति में एक सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है। विधानसभा चुनाव आने हैं और नीतीश कुमार वो नेता हैं जो अपने हर एक्शन पर ध्यान देते हैं।
अगर वो किसी से मिलते हैं तो उसके राजनीतिक मतलब निकाले जाने चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जो एक एक बात सोच समझकर अपनी चाल चलते हैं। उन्हें किससे मिलना है, किससे बातें करनी है, वो सब कुछ नीतीश कुमार एक पैटर्न पे ही चलते हैं और नीतीश कुमार फिलहाल उसी पैटर्न पर चल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब बीजेपी से नीतीश कुमार की खटपट चल रही थी, जब उन्हें बीजेपी का साथ छोड़ना था, तब नीतीश कुमार ने बैठकों का बायकॉट करना शुरू कर दिया था। केंद्र सरकार की कोई भी बैठक होती थी, नीतीश कुमार नहीं जाते थे, उसमें कोई प्रतिनिधि चला जाता था। लेकिन जब नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाना था, पैचअप करना था, तब नीतीश कुमार, याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हुई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने जो भोज बुलाया था उसमें नीतीश कुमार पहुंचे थे, वहां मुलाकात हुई थी और तब से फिर से एक बार कयास लगने लगे थे। हरिवंश जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनका बीजेपी के साथ नजदीकी, उनके बीजेपी के साथ अच्छे संबंध की चर्चा हमेशा होती थी कि नीतीश कुमार ने एक अपने नेता को वहां रखा है बीजेपी के साथ डील करने के लिए, और वो बात सही हुई। तो नीतीश कुमार के बारे में कुछ भी अफवाह तो नहीं होता है, एक पैटर्न पे नीतीश चलते हैं और मौजूदा स्थिति में नीतीश कुमार के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर बीजेपी उन्हें परेशान करती है तो नीतीश कुमार के सामने आरजेडी है, क्योंकि आरजेडी चाहती है कि अगर नीतीश कुमार आ जाए तो बीजेपी को रोकने में आसानी होगी। बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से आरजेडी को रोका जाए बिहार में, और इसी चक्कर में नीतीश कुमार सिरमौर बनकर बैठे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम विश्लेषण के लिए, बाकी तमाम इनसाइड स्टोरीज के लिए, खबरों के लिए देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।